अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो इस टाइम जा रहे थे हम लोग हॉस्पिटल और मुझे याद आया कि मैं ना थोड़ी वीडियो वगैरह शूट कर लूँ आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी, एक मेमोरी के तौर पे। तो इस टाइम बज रहे थे सुबह के 10 और हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे। मम्मा ने हमें कॉल कर दी थी कि आप लोग ना आ जाओ सारा सामान लेके। और माशाल्लाह से जिस दिन का इंतज़ार था बड़ी बेसब्री से वो दिन आ गया। और छोटी सी बेबी की जब रोने की आवाज़ हम सब के कानों में गई ना, माशाल्लाह से इतनी हसीन फीलिंग्स थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं। जो पहली दफ़ा खाला वगैरह बन रही होंगी ना वो मेरी फीलिंग को ज़रूर समझेंगी। और ये थी हम दोनों खाला। इतनी माशाल्लाह से हम सब खुश थे। अल्लाह आप सबको भी ये दिन देखना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और उसके बाद फिर मम्मा ने मुझे कहा कि ना तुम जाके ऐसा करो, खाना बनाओ और ले आओ। मैं ना ऐसे करती हूँ, तुम्हें वॉइस रिकॉर्ड कर देती हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगी। मैंने कहा चलें ठीक है। मामा ने फिर मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग कर दी थी कि इतना इतना तुमने चीज़ें डालनी है। तो मैं पुलाव और यखनी वगैरह बना के ले आई थी। फिर मैंने अपनी खाला को कहा, छोटी खाला को, कि आप मेरे साथ चलें वरना ना वो मार्केट बंद हो जाएगी, मुझे वेलकम के सामान की ज़रूरत है। तो फिर मैं, खाला और छोटा मेरा भाई ना हम लोग इस शॉप में आ गए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम यहाँ पे देखने लग गए। यहाँ पे ना वो चीज़ें नहीं थी जो मुझे चाहिए। तो मैंने जब उन्हें कहा कि न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके वेलकम के लिए मुझे चीज़ें चाहिए तो आप दिखा दें जो जो आपके पास न्यू वैरायटी है। तो उनके पास सिर्फ यही था। तो फिर मैंने कहा नहीं, इसके ऊपर तो बर्थडे लिखा हुआ है, फर्स्ट बर्थडे, तो ये नहीं मुझे चाहिए। फिर बलून्स वगैरह भी कोई इतने खास नहीं थे। फिर मैंने ये पिंक वाले ले लिए और वाइट वाले ले लिए। ये ना 100 पीस थे अंदर। तो पिंक वाले ना मुझे ज़्यादा डार्क लग रहे थे, बहुत ज़्यादा डार्क। तो मैंने चेंज करके लिए। मैं फिर चेंज करवाने गई कि नहीं यार। और पहले इस ना शॉप में बेहतरीन बात ये थी कि यहाँ कोई ना इसराइली प्रोडक्ट नहीं थी। फिर उसके बाद जो जो सामान की ज़रूरत थी हम लोग ले आए। उसके बाद ना मुझे चाहिए थी छोटी सी कैप बेबी की। तो उन्होंने कहा नहीं मैम वो नहीं आती यहाँ, छोटे से बेबी की तो कैप आती नहीं है जो न्यू बोर्न की हो। फिर मेरी जो छोटी खाला है ना उन्होंने आइडिया दिया। उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, जो अडल्ट की कैप है ना वो ले लो और उसे कट करके ना हम उसकी डेकोर कर लेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, ट्राई करते हैं। फिर मैंने ये कैप ली, इसको मैंने कट किया और इसके ऊपर जो ये लगे हुए थे ना ये मैंने उतार दिए। उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर जो रबड़ होती है ना लगाने वाली वो उतारने की कोशिश की तो मेरी फिंगर पे इतनी बुरी छुरी लग गई। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, खैर है, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो फिर मैंने UHU ली, उससे मैंने ना सारे जोड़ दिया। अच्छा ना मुझे ये चीज़ ऐसी ही अच्छी लग रही थी कि मतलब नीचे एक लाइन ये गोल गोल से बबल्स की और ऊपर एक, बस वही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने पता नहीं क्यों इसके अंदर ना ऐसे लुच डाल दिया। चलें कोई बात नहीं, होता रहता है। बंदा ज़्यादा खुशी खुशी में ना कर बैठता ही है। और मैं ना 3 दिन से मैं जागी हुई थी, मुझे कोई होश नहीं थी कि मैंने करना क्या है। क्योंकि ये 4 दिन का व्लॉग है, मतलब 4 दिन ना जो जो मैंने शूट किया ना उसका मिक्सअप करके ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जो कैब बची थी ना तो मेरी खाला ने ना उसके अंदर गुलाब जामुन भर दिए। क्योंकि मेरा भाई इतना खा रहा था, इतना खा रहा था। तो सब कह रहे थे कि इतना मत खाओ, तुम्हें ना ऐसे गर्मी हो जाएगी, क्योंकि इतनी मिठाई नहीं खाते। तो वो खाई जा रहा था, खाई जा रहा था। मेरी खाला कहती है रुको मैं ना तुम्हें डिकोर करके देती हूँ, तुम खाओ। तो खाला ने ना उसे ऐसे मजाक मजाक में उसे डिकोर करके दिया। उसके बाद जी मैं सारे बैलून्स वगैरह ये करने लगी। उसके बाद जी ये वाले बैलून्स मैं लेके आई थी, इट्स अ गर्ल ये वगैरह वाले नहीं मैं लेके आई, उनके पास थे नहीं, उनके पास ख़त्म हो गए हुए थे। उसके बाद फिर मैंने माशा ले लिया। मेरा छोटा सा जो बेबी होता है वो माशा की तरह ही है। ये माशा और बियर के जो कार्टून्स आते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, मुझे तो इतने मज़े के लगते हैं ना ये वाले कार्टून। मेरा अभी भी दिल करता है ना तो फिर मैं अभी भी निकाल के देख लेती हूँ इन्हें। तो मुझे माशा बहुत प्यारी लगती है। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ नहीं करते हैं। मैंने माशा वाले बैलून्स लिए और ये वाले बैलून्स लिए। तो इन्हें ना मैं हवा बढ़ने लगी, हैंड पंप होता है ना उसके साथ। और मैं इतनी थकी हुई थी, इतनी थकी हुई थी, मैं 3 दिन से नहीं सोई। क्योंकि आपको पता है जब हॉस्पिटल वगैरह में बंदा हो ना तो फिर उसकी नींद नहीं सही से पूरी होती है। आप कभी कहीं जा रहे हो मेडिसिन लेने, कभी कहीं जा रहे हो। भाई भी थे, वो मेडिसिन वगैरह ला देते थे, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे काम है वो आपको भी कभी ना कभी करने ही पड़ते हैं। तो मेरा ना हैंड पंप करते करते ना मेरा बाजू थक गया था। तो ये एयर वाली मशीन थी। छोटे भाई ने कहा तुम ऐसा करो, तुम इससे ना बलून को भरो, बहुत जल्दी भर जाएंगे। तो उसने मेरा ना हाथ कांप रहा था इसको करते हुए। तो मैंने कहा नहीं हसन मैं ना डर रही हूँ, तुम ऐसे करो, तुम करो। तो वो मुझे ऐसे फुला फुला के दे रहा था उसके ना हवा भर के, और मैं ना उसको बांध बांध के ना फेंकी जा रही थी। और बाकी ना इसकी, और जो ये मैंने रिकॉर्ड किया ना वीडियो, ये कोई मेरे ख्याल से ना 2 घंटे की वीडियो थी सारी, जो मैंने मिक्सअप करके ना आपके लिए बिल्कुल छोटी सी बनाई है। तो इसके ना ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं होंगी कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या डिकोर किया है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ना इतनी आसानी कर दिया कि आपको समझ आ जाए। और मैं इतनी नींद में थी ना,
मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। सारी बात है, जब बंदा 3 या 4 दिन से जागा हो तो उसको कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करे। तो बस मैं इसी में लगी रही थी। फिर मेरी खाला कहती है मैं ना तो ऐसे करती हूँ, तो मैं चाय बना के देती हूँ। तो उन्होंने मुझे चाय बना के दी। बस ना खुशी होती है आपको इस चीज़ की। मैं लगी थी 11 बजे वहाँ से वापस आए थे हॉस्पिटल से, मैं और मेरी खाला और मेरा छोटा भाई। तो फिर वहाँ से सामान लाते लाते हमें कोई 11:30 हो गए थे। तो फिर मैं 11:30 बजे से लगी हुई, मैं सुबह फजर के टाइम फ्री हुई थी। फिर मेरी मामा इतना ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि 5 दिन मुसलसल मेरी मामा हॉस्पिटल रही हैं, और कभी इधर के चक्कर कभी उधर के चक्कर। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मेरी मामा को इतनी हिम्मत दी है कि उन्होंने ज़रा सी भी आँख नहीं लगाई। अगर वो आँख लगा भी रही थी ना तो उन्हें सही से चैन नहीं था आ रहा, क्योंकि माँ को अपने बच्चे की बहुत फ़िक्र होती है। और मेरी मामा को इतनी फ़िक्र थी ना, इतनी फ़िक्र थी कि बस वो कह रही थी कि बस जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, मेरी बेटी मेरे पास आए। तो 5 दिन वो कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। तो अल्लाह ताला ने मेरी मामा को इतनी हिम्मत दी। अल्लाह ताला हर एक की माँ का साया उनके सर पे सलामत रखे, क्योंकि माँ ही है जो आपको संभाल सकती है और कोई नहीं आपको संभाल सकता। तो मैं देख रही थी मामा को कि वो कैसे काम। अच्छा मैं थी ना हॉस्पिटल में, मैं मामा के साथ थी ना, तो मैं थोड़ा सा चली थी तो मेरे पाँव में टांगों में इतना दर्द हो गया था। मेरे कहा मेरी मामा कितनी हिम्मत से काम ले रही हैं, कभी इधर तो कभी उधर। अल्लाह ताला हर एक की माँ का साया उनके सर पे सलामत रखें। और उसके बाद ये बलून्स का मैं बना रही हूँ कोई, अच्छा मुझे इसका नाम नहीं आ रहा मैं इसको क्या बना रही हूँ। तो वो जो गोल सा नहीं होता ऐसे ऊपर करने वाला, वो बना रही थी मैं। अच्छा मैं पहले बनाती हूँ ना मैं 4 बलून्स का करके ना तो बनाती हूँ। इस टाइम मेरा दिमाग ना बिल्कुल आउट था कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रही थी मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी। पहले मैं बर्थडे वगैरह हमारे घर पे होती है ना, तो जिनके घर में करनी होती है ना बर्थडे, तो फिर मैं खुद ही डेकोर वगैरह सब कुछ करती हूँ। तो फिर मैं 4 का ना बनाती हूँ ऐसे खड़ा हुआ तो वो मुझसे नहीं बन रहा था, तो मेरा ना दिमाग ही नहीं चल रहा था। तो पता नहीं कितने कितने बलून्स के साथ मैं ये बना रही थी। तो जो जो मेरे दिमाग में आई जा रहा था ना मैं वो बनाई जा रही थी। बस मेरे भाई ने ना इसमें मेरा बड़ा ही साथ दिया है, वो मेरे साथ साथ सारा काम करवा रहा था। तो क्योंकि अगर मैं अकेली होती ना तो मेरी कसम से बैंड बज जानी थी, मुझे नहीं था समझ आना कि मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद ये सारा कुछ करके 200 बलून्स वगैरह फुला के सब कुछ करके, अच्छा ना दिमाग में यही आया जा रहा था कि वो क्या कर रही होगी, क्योंकि छोटी सी जब प्रिंसेस आपके घर आती है ना तो फिर आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो फिर जब मैं हॉस्पिटल से वापस आ रही थी ना, मैं मामा कहती मामा इसको मैं घर ले जाऊँ मामा कहती नहीं तुम पागल हो, तुमने क्यों घर लेके जाना है। तो ना बस ऐसे ना दिल बार बार करता है कि नहीं उसके पास चले जाओ उसके पास चले जाओ। तो बड़ी हसीन सी फीलिंग्स होती हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। ठीक है जी, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा फिर ना मैं जब मैं वो वीडियो वगैरह शूट कर रही थी ना, मैं सोच रही थी कि हाँ मैं आपको ये भी बताऊंगी ये भी बताऊंगी ये भी बताऊंगी। जब आप रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हो ना तो आपके दिमाग से ऐसे सारी चीज़ें आउट हो जाती हैं ना, जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करके गए हो और एग्जामिनेशन हॉल में आपके दिमाग से ऐसे सब कुछ निकलता है कि आपको पता ही नहीं। तो सेम ऐसा ही मेरे साथ होता है रिकॉर्डिंग करते वक्त। पहले मैं सोच लेती हूँ कि हाँ मैं ये सब भी बताऊँगी ये सब भी बताऊँगी, और जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ तो यकीन करें कोई 10-15 दफ़ा ना मैं बोल बोल के ना कैंसिल करती हूँ रिकॉर्डिंग के, नहीं ये नहीं था बोलना ये नहीं सही हुई। तो मतलब दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो फिर मैं कुछ ऐसा वैसा बोल जाती हूँ ना, तो आप उसको ना इग्नोर किया करें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है रिकॉर्डिंग करना। तो पहले पहले जो दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं ना वो रिकॉर्डिंग करते हुए नहीं याद आती। अच्छा जी, तो बलून्स वगैरह में हवा भर भर के उनके गिरा लगा लगा के मेरे हाथ इतने ब्लैक हो चुके हुए थे ना, क्योंकि आपको आजकल पता है स्मोक भी बहुत ज़्यादा है। तो बाहर से आई आके मैंने हैंड वॉश वगैरह किए, फिर मेरे हाथों पे से इतनी ऐसे उतरता है ना जब स्मोक वगैरह हो। तो फिर उसके बाद ही मैंने बलून वगैरह जब फुलाए हैं उसके अंदर जो गिरा वगैरह वो बांधी है, सब कुछ असेंबल किया। तो उसके बाद मेरे हाथ ऐसे इतने काले होते गए तो आपको मेरे हाथ काले काले नज़र आए ना तो आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि धो के ये ठीक हो गए थे। तो फिर बड़ी ही मेहनत करने के बाद मैं बनाई जा रही थी। अच्छा मुझे ना समझ नहीं सी आ रही कि मैं क्या बना रही हूँ। फिर मैंने एक पता नहीं, अच्छा मैं इसको कह रही थी कि मैं पता नहीं क्या बना रही हूँ, इसका मुझे नाम नहीं आता। तो पहले बनाती हूँ कि 4 लेयर वाला, मतलब चार चार एक तरफ चार एक तरफ चार एक तरफ, ऐसे करते करते ना वो बड़ा 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 बनाई जो आपको जितनी ज़रूरत हो। अच्छा ये मैं ऐसे बना रही थी कि नीचे से ज़मीन से उठ के ना ये ऊपर से गोल आके ना तो फिर साइडों से नीचे तक जाए। और फिर मेरा ना दिमाग नहीं था चल रहा कि मैं क्या बनाऊँ, मेरा ना दिमाग ऐसे हो गया था कि मुझे आता ही नहीं बनाने।
फिर भी मैंने बड़ी कोशिश वगैरह करने के बाद ना इसको बनाया, और फिर ना साथ ही मेरा ना माइंड चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं करते, हम ना थोड़ा यूनिक सा करते हैं सिस्टम। तो फिर मैंने कहा ये तो बड़ा वो हो गया हुआ है पुराना, बहुत से किसी भी आप कैफ़े वगैरह में चले जाओ वहाँ पे ऐसी वो डेकोर होती है। तो मैंने कहा चले कुछ ना यूनिक करते हैं। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, ऐसे ही करते करते ना मैंने ये फ्लावर्स वगैरह बनाए हैं। ये मैंने 4 बनाए थे, तो उसके बाद इतना खिलारा डल गया था। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो जाए सेट से। तो अब मैंने सारा बना लिया। अब आप कह रहे होंगे कि भाई ये चीज़ें मैंने खड़ी किस चीज़ पे की हैं, तो ये मैंने किया रिंग लाइट पे। रिंग लाइट जो स्टैंड होता है ना उस पे किया। मेरे पास 2 स्टैंड थे, तो एक पे मैंने ये माशा को लगाया, और फिर उसके नीचे ना बलून वगैरह ना मैंने धागे से किए हैं। और यहाँ पे भी ये भी बिल्कुल रिंग लाइट का स्टैंड है। कोई मैंने इसके अंदर टेप का बिल्कुल भी काम नहीं किया, इसके अंदर सारा धागे का काम है। इसको मैंने धागे से ना रिंग लाइट के स्टैंड के ऊपर ना रैप कर दिया। अच्छा जी, ये जो गुब्बारे वगैरह का जो मैंने बनाया था ना, तो उसको मैंने ना धागे से रैप किया था। पूरे गुब्बारों को एक साथ किया ना, तो मैंने धागे के साथ किया था। और रिंग लाइट पे लगाने के लिए ही मैंने धागे का ही इस्तेमाल किया था। और मुझे ना इस चीज़ में मेरा दिमाग नहीं चला, इस चीज़ में ना मुझे मैंने हसन को कह रही, मैंने कहा हसन यार इस चीज़ को किस चीज़ पे स्टैंड करें। हसन कहता है कि आप ऐसा करो कि ना रिंग लाइट के स्टैंड है उस पर करके ना हम ट्राई करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा यार हसन तुमने तो बड़ा अच्छा आइडिया दिया है। तो ये माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था सब। ये देखें, ये नीचे से ऐसे बलून का वो बलून से जा रहे हैं, और ऊपर जाके ना वो आगे फ्लावर बन जाते हैं। तो मैंने ऐसे रखी थी थीम। तो इधर साइड पे मैंने माशा को खड़ा कर दिया था कि ऐसे हाथ करके कह रही है कि इधर आओ आके सेल्फी लो। तो बाकी जो कैप है ये मैंने बनाई थी। आप लोगों को कैसा लगा है आपने मुझे लाजमी बताना, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत हुई है इस चीज़ पे। और मैंने रिकॉर्ड काफ़ी इसको पूरा डिटेल के साथ किया था, तो वो काफ़ी लंबी वीडियो बन गई थी। तो मैंने कहा यार आप लोग बोर हो जाएंगे देख देख के, तो इससे अच्छा आपके साथ छोटी सी वीडियो शेयर करते हैं। आपको इतनी समझ आ ही गई होगी कि मैंने सब कुछ बनाया कैसे है। फिर जी खाना ले आई थी पूर, उसके साथ फिर मैंने वेलकम लिखा और स्ट्रेट एक लाइन बना दी रूम तक। और फिर अंदर जाके जो मैंने डेकोर की हुई थी वो थी। और फिर जो फूल थे ना उससे मैंने खाला को कहा था कि आप ऐसे करना गजरे भी बनवा खिलाना। तो खाला कहती हैं वो वाले छोटे न्यूबॉर्न के तो गजरे मिलते नहीं, मैं ऐसा करूँगी ना खुद बना दूँगी। ये तो मेरी खाला ने खुद गजरे बनाए थे। ओके जी, सब्सक्राइब माई चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।